2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स 64 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी का फाइनल मुकाबला और भारत के एक मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक डाला अपनी झोली में। ये मुक्केबाज और कोई नहीं, भारत के जाने माने मुक्केबाज मनोज कुमार थे, जो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मनोज, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स कोई नहीं भूला है और जो आपने करिश्मा करके दिखाया वो भी कोई नहीं भूला है। स्वर्ण पदक आपने अपनी झोली में डाला था, लेकिन अब एक और बड़ा टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स का टेस्ट पास करेंगे आप? बिल्कुल, 4 साल बाद मौका मिला है दोबारा जौहर दिखाने का, तो हम अपनी तरफ से पूरा करिश्मा दिखाएंगे और पहले जैसे इतिहास रहता था, फर्स्ट टाइम खेला था कॉमनवेल्थ गेम 64 केजी में, गोल्ड मेडल लिया था। इस बार भी गोल्ड मेडल के साथ ही वापस लौटेंगे, भगवान ने चाहा तो। हमारी मेहनत पूरी है, हमने अपना कर्म पूरा किया है, बाकी ऊपर वाले की मेहर है। बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2010 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो करिश्मा करके दिखाया वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन साथ ही एक और बात, उस समय आपसे उम्मीदें बहुत कम लगाई जा रही थी, क्योंकि उस समय मनोज कुमार नाम इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आज मनोज कुमार का नाम बहुत बड़ा हो चुका है और उम्मीदें उससे भी बड़ी हो चुकी हैं। तो क्या लगता है कि इन उम्मीदों का भार झेल सकते हैं मनोज कुमार आज? मैं भार किसी चीज़ का नहीं मानता, क्योंकि मैंने जीवन में सीखा है, जीवन में कभी रुकना नहीं, चलना आगे, सर झुकना नहीं, और ज़िंदगी के आगे संघर्ष करना सीखा है बस। तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा और मैं किसी चीज़ का भार नहीं मानता, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष के बाद मुझे लंबे संघर्ष के बाद मुझे एक कामयाबी मिली है, 2010 की पहचान मिली है। तो उसके साथ ही मैं चल रहा हूँ और अपनी मेहनत जारी है और अच्छा संघर्ष किया है। इस बार भी गोल्ड मेडल के लिए तो ज़रूर अच्छा करके दिखाऊंगा। मनोज, काफ़ी लंबा कैंप चला है नए पटियाला में, बहुत लंबे समय से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी दौरान आपके ट्रायल्स भी हुए जिसमें आपने बाजी मारी। तो ओवरऑल ट्रेनिंग कैसी रही है, कैंप्स कैसे रहे हैं, और क्या किसी लेवल पे कोई फिटनेस का कोई इशू तो नहीं है? कोई कमी नहीं है ट्रेनिंग में। काफ़ी लंबे समय से 2013 से कंटिन्यू ट्रेनिंग पे हैं हम लोग यहाँ पे, और कंटिन्यू कैंप है। ट्रेनिंग ऑल ओवर फर्स्ट एक नंबर है, और बाकी हमारा बॉक्सर भी सभी एक नंबर की मेहनत में लगे हुए हैं। सब ने, किसी ने मकरापंती नहीं की, अपने जी जान से जान लगा रखी है मेहनत में। और ट्रेनिंग आपने ट्रायल्स में देखा ही होगा, कितनी टफ ट्रेनिंग के सब बाद ट्रायल्स में कितना टफ ट्रायल रहा, और उसके बाद फिटनेस कितनी कंटिन्यू चल रही है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे बॉक्सर। मनोज, रूल्स में जो तब्दीलियां हुई हैं, खास तौर पे अब जो हेडगियर के बिना आपको मुकाबले खेलने होंगे, उसके लिए क्या किसी अलग तरह से प्रेपरेशंस की गई हैं या कोई स्पेशली स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उसके लिए? जैसे कि आपने देखा होगा, मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जारी हुए थे विदाउट हेडगियर और मैं खेला था। तो मेरा गेम जो है मेरा एग्रेसिव है और मैं तो इसी में मज़ा लेता हूँ। बॉक्सिंग को मैं रूल वूल कुछ नहीं मानता, मैं तो वही मारना और खाना जानता हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे को भगवान ने टेक्निक दी नहीं। तो मेरा जो मेहनत दी है मुझे, मेहनत के ज़रिए मैंने मारना और खाना सीखा है। मैं सामने वाले को कोशिश करूँगा, खाऊँ कम, मारूँ ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपको कम से कम घूंसे पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा घूंसे बरसाएं आप अपने विरोधियों पर। साथ ही मनोज, 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में 7 पदक जीते भारतीय खिलाड़ियों ने। 3 स्वर्ण पदक थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल हाथ में लगे। तो इस बार क्या उम्मीद की जाए भारतीय मुक्केबाजों से? क्या फिर से 7 पदक झोली में डालेंगे या इससे भी ज़्यादा पदक मिल सकते हैं? परफॉर्मेंस पहले से अप रही है, हालांकि फेडरेशन बैन रही, उसका नुकसान हुआ है हमें। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हुआ है, 5 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में जाने के बाद बिना मेडल के आना बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी टीमों में कहीं जा नहीं आ नहीं पाए, टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, तो काफ़ी नुकसान हुआ है उससे। बाकी देखो, अब काफ़ी लंबे समय बाद टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मेजर टूर्नामेंट है, तो क्या रिजल्ट रहेगा। बाकी जो ऑल ओवर बॉक्सर तैयारी की है, तो सभी का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए पहले से। जैसे आपने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट बाहर खेलने को नहीं मिले, क्या लगता है कि अगर ज़्यादा टूर्नामेंट बाहर खेलने को मिलते तो शायद रिजल्ट और भी ज़्यादा अप जा सकते थे या तैयारी बेटर हो सकती थी? बिल्कुल, जैसे बाहर खेलने को मिले या अपने ही देश में बाहर वालों को बुला के टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, तो भारत के सभी खेलों में इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही मनोज, आपसे आपके साथियों के बारे में भी पूछ लें। शिवा थापा, एल देवेंद्र सिंह, विजेंदर सिंह, ये बहुत बड़े नाम बन चुके हैं आज भारतीय मुक्केबाजी में, बल्कि कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में भी। तो इन खिलाड़ियों से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है आपको? इन तीनों खिलाड़ियों से मुझे गोल्ड मेडल की उम्मीद है और
क्या पता रिजल्ट गोल्ड मेडल के साथ ही लौटे ये बॉक्सर, और अच्छी उम्मीद है मुझे इनसे। तो मनोज, एक आखिरी सवाल अब आपसे। भारतीय दर्शक इंतज़ार में हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हों और कब भारतीय मुक्केबाज मुक्के बरसाना शुरू करें, तो क्या उम्मीद लगाई जाए अब? मनोज कुमार क्या कारनामा करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में? मनोज कुमार अपने टसन में है और टसन में ही रहेंगे, और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ को कुछ नहीं मानता, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, फल देना ऊपर वाले की कृपा है। देगा तो एक्सेप्ट है, नहीं देगा तो एक्सेप्ट है। हमें तो ऐसे ही मस्त मौला रहना है और अपने टसन में ही रहना है। वक्त का चलता लम्बा कुछ नया सिखाता है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये वक्त बताता है। बिल्कुल, ये हम भी जानने के लिए बेहद उत्सुक रहेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा और इस बार क्या लेके आने वाले हैं आप भारत के लिए। लेकिन फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। धन्यवाद। तो ये थे मनोज कुमार, और मनोज का कहना है वो अपने पूरे टशन में है और इस टशन के साथ वो गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिलहाल मनोज से हमें भी यही उम्मीद है कि मनोज अच्छा प्रदर्शन करके भारत लौटें। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।